Hello bachcho, let us see this problem. A small current element of length dl and carrying a current is placed at 110 and is carrying current in positive z direction. If magnetic field at origin be B1 and at point 220 be B2, then हमारे पास एक बहुत ही छोटा करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ क्या है dl. उसके अंदर से करंट जा रहा है और हमने उसे प्लेस करा है कहाँ पर 110 पर. 110 का मतलब है x पे 1 y पर 1, एक्स पे 1 वाई पर 1. और जो करंट जा रहा है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब वो ऐसे कुछ रखा हुआ है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में करंट जा रहा है. इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन भी B1, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B1 और 220 पर, 220 का मतलब है XB2 और YB2, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B2. तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है. अगर मैं यहाँ पर अपने की कंसेप्ट की बात करता हूँ तो की कंसेप्ट कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल एलिमेंट यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू. ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ है. जहाँ पर अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले की, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे फॉर द वन, मतलब ये जीरो पर जहाँ पर हैं आप. तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ वन लिखूं दैट विल बी माइनस आई कैप माइनस जे कैप, कीपिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज माई न्यू ऑरिजिन. है ना. देखो अब इसकी वैल्यू क्या है 1 1, है ना. तो अगर मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर खींचूंगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी -1 -1. ठीक है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने B1 की वैल्यू निकाल ली, हमने B1 का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, डीएल वेक्टर के कैप डायरेक्शन में हमें ये भी पता चल गया. नाउ हम इसे चीज को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर रख के. तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर क्यू के कैप, क्योंकि डीएल वेक्टर क्या है के कैप में है. ठीक है, के कैप क्रॉस माइनस आई कैप माइनस जे कैप. ओके, सो हम यहाँ पर ये रखेंगे और यहाँ पर ये जो आर क्यूब है बेसिकली इसको निकाल लेते हैं हम. देखो ये वन तो पाइथागोरस थ्योरम में कह सकता हूँ मैं, ये कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा अंडर रूट का. तो आर क्यूब क्या बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2. यहाँ तक बात समझ आई. अब ये लेंथ डीएल है तो मैं डीएल बाहर लिख देता हूँ, बस उसका वेक्टर यहाँ पर लिखूंगा. तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ये मेरा पहला आंसर आ रहा है. अब फॉर द सेकेंड वन मैं अपना आंसर निकालूंगा. फॉर द सेकेंड वन के लिए भी आंसर सिमिलर ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल के कैप अपॉन आर क्यूब क्रॉस. बस मुझे इसका पोजीशन वेक्टर देखना है, इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर कहाँ बैठेगा. देखो यहाँ से जब मैं इसे मारूंगा तो ये 2 2 पर है और ये खुद 1 1 पर है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ रहा है, अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूँ तो 2 - 1 ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 1 1. मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, मैं इसका ओरिजिन मान रहा हूँ. देखो तो इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ पर आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन में, कीपिंग दिस एज माई न्यू ओरिजिन. तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है. और इसका भी देखो आर जो है बेसिकली अगर आप यहाँ से खींचेंगे 90 डिग्री, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज रूट 2, तो ये भी नीचे क्या आ जाएगा 2 रूट 2. अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शंस को हम वेरीफाई कर लेते हैं. B1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B2, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव में है, ये देखो ये पॉजिटिव में है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये बात पता चल गई. दूसरी बात B1 नहीं 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 ये गलत है. ठीक है, पहला देखते हैं B1 का मॉडुलस इक्वल टू B2 का मॉडुलस. अगर B1 और B2 का मॉडुलस हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारा क्या बैठेगा, पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं. देखो आई जे के, आप कर रहे हो के क्रॉस आई, यहाँ पर से इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या बैठेगा के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे. तो के क्रॉस आई क्या देगा आपको माइनस जे देगा, ये देगा माइनस जे कैप. और के क्रॉस जे कैप क्या देगा आपको, के क्रॉस जे कैप क्या देगा आपको, सॉरी के क्रॉस आई आपको देगा प्लस जे कैप. हाँ, के क्रॉस आई आपको देगा प्लस जे कैप और के क्रॉस जे कैप आपको देगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप. तो यहाँ पर आ रहा है जे कैप माइनस आई कैप. और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ जस्ट उसका उल्टा आएगा क्योंकि एक नेगेटिव बस बाहर कॉमन है, तो मैं नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ. तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डी एल आई माइनस जे, यहाँ पर जो आएगा उसका उल्टा आएगा, है ना. ये तो कॉमन सी बात है. ओके, तो यहाँ पर पता चल गया. अब जब हम यहाँ पर बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो
ये और ये तो कॉमन है, तो बाहर ले लो। मान लो ये कोई कांस्टेंट सी है, मैग्नीट्यूड सिर्फ इस वेक्टर का निकलेगा, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2c। सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2c, वेयर सॉरी अंडर रूट 2c, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है जिसे मैंने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन 2 रूट 2। ये दोनों में चीज़ कॉमन थी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं, बस डायरेक्शन वाइज अलग है। तो मैं कह सकता हूँ 1 भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। सो फ्रॉम द अबव एनालिसिस आई कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 and option number 2 are the two correct option for the following problem. Hope you understood well. Best of